नमस्कार दोस्तों। एस टी विद देव चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। अंग्रेज और मैसूर का युद्ध कैसे हुआ। इससे पहले हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्य हुआ करते थे, विजयनगर और बहमनी, जो आपको हम मेडिवल हिस्ट्री में आपको बताएंगे। तो इन लोगों का दोनों का पतन हो गया था। तो वहाँ मुंबई में पेशवा, मराठा, बंगाल में निजाम और मद्रास मैसूर, ये शक्तियाँ उभर कर आई थी। तो जैसे अडयार वंश का शासक जो मैसूर में था, मैसूर में मद्रास में, मैसूर में अडयार वंश का शासक था और वह अडयार वंश की स्थापना चिक्का कृष्णराज ने किया था। चिक्का कृष्णराज के दो पुत्र थे, नंदराज और कृष्णराज। तो नंदराज का पुत्र था हैदर अली, जो एक सैनिक था। वह सैनिक था तो वह कुशल सैनिक था, कुशल परांगत था, युद्ध में निपुण था। तो 1755 ईस्वी में डिंडी कुल का किला का अधिकार उसको दे दिया गया कि आप डिंडोकुल को संभालिए, उसका अधिकार दे दिया गया। तो अब देखते हैं, तो वहाँ पर मैसूर में हैदर अली ने वहाँ पर एक यूरोपीय शस्त्रागार बनाया। जब उनको अधिकार जब दे दिया गया डिंडोकुल का, तो वहाँ पर उन्होंने एक यूरोपीय शस्त्रागार बनाया और वहाँ सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। और इनकी सहायता फ्रांसीसी कर रहे थे। फ्रांसीसी की सहायता से हैदर अली ने अपने सैनिकों को वहाँ प्रशिक्षण दे रहा था। उसके बाद यह शासक बनकर क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। जब यह शासक बना, अभी तक तो सैनिक था, उसके बाद जब यह मद्रास मैसूर का शासक हुआ तो यह शासक बनकर क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया। जैसे कोई यदि आगे बढ़ता है तो उसे देखकर आसपास के लोग जलते हैं, तो इसी तरह से इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जो पेशवा थे, महाराष्ट्र के पेशवा और बंगाल के निजाम, ये दोनों जलने लगे। इनकी बढ़ती स्थिति को देखकर, क्षेत्र विस्तार को देख करके पेशवा और निजाम इनसे जलने लगे और वो अंग्रेज से जाके मिल गए। जब अंग्रेज से जाकर मिल गए तो उसके बाद फिर जैसे यहाँ आपको बता दें, ये पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठे हार गए थे, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आपको हम बताएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में। तो पानीपत तृतीय युद्ध में मराठे हार गए थे। तो और जो निजाम थे वो क्षेत्र चाहते थे कि हमको क्षेत्र मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्र अपना खो दिए थे निजाम। ये आपको बता दें, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे हार गए थे और निजाम क्षेत्र चाहते थे, मराठे पैसा चाहते थे। दोनों लालच में आकर के वह अंग्रेज से मिल गए थे। अंग्रेज, मराठा, निजाम तीनों मिल गए। तो मैसूर के जो हैदर अली को यह मिलना उनको पसंद नहीं आया। जब यह पता चला कि ये दोनों निजाम और मराठा दोनों जा करके अंग्रेज से मिल गए हैं, तो जो हैदर अली था, कुशल था, बुद्धिमान शासक था। तो वह क्या किया, हैदर अली ने मराठा और निजाम को समझाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हो कि जीतने के बाद आपको पैसा मिलेगा, आपको क्षेत्र मिलेगा, या नहीं हो सकता। क्योंकि अंग्रेज हमेशा ही चालाक रहे हैं, सभी को परास्त करते हुए, रोकते हुए चले आए हैं। तो आप जो सोच रहे हो कि हमें पैसा मिल जाएगा, हमको क्षेत्र मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हैदर अली ने जब उनको मराठा और निजाम को समझाया, वो लोग शांत हो गए, निजाम शांत हो गए। और हैदर अली ने फिर क्या किया, जब ये दोनों शांत हो तो हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेज के ऊपर आक्रमण किया। जो कर्नाटक पर था आक्रमण, वहाँ था एक अर्काट, उसको जीत लिया। अर्काट को हैदर अली ने जीत लिया और अंग्रेज बुरी तरह से हार गए, बुरी तरह परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो अब क्या, अब जब हार, देखो जब अंग्रेज परास्त जैसे होते हैं तुरंत कोई न कोई संधि करते हैं। तो उन्होंने एक मद्रास की संधि की 1769 ईस्वी में। इस युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है।
1769 में मद्रास की संधि की, और इस संधि में हैदर अली ने क्या, अंग्रेज से पूरा आप खर्चा देंगे, तो अंग्रेज से पूरा खर्चा वसूला गया। लड़ाई में जो भी क्षति हुई थी, जो हानि हुई थी, उनसे पूरा खर्चा वसूला गया। कहा गया यदि कोई भी बाहरी आक्रमण होता है मैसूर पर तो आपको मदद करनी पड़ेगी, ऐसी शर्त रखी गई मद्रास की संधि में। तो अब देखते हैं, तो 1769 में मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब 1772 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर वारेन हेस्टिंग आया बनकर। अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया अंग्रेजी कंपनी द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। जो वारेन हेस्टिंग है तो उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ये दोनों इसी को कहते हैं ना। वारेन हेस्टिंग आया, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, कौन था, यहाँ दूसरा था ना तब। तो जब गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग, तो उसने पहला काम किया बंगाल में जो द्वैध शासन था रॉबर्ट क्लाइव जो लगाया गया था, उसको खत्म कर दिया। जब द्वैध शासन को खत्म कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो लगाया था, वारेन हेस्टिंग इसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब देखो आगे क्या हो। जो 1775-76 का दौर था, तो उस समय यूएस से अमेरिका आज़ाद हो गया। अब अंग्रेजों का पूरा ध्यान भारत पर आ गया, क्योंकि उनके पास अब व्यापार के लिए यूएस से न रहा नहीं, तो भारत दिख रहा था। अब हम भारत में ही व्यापार करेंगे, तो उनका पूरा ध्यान भारत के ऊपर केंद्रित हो गया, पूरा ध्यान भारत के ऊपर केंद्रित हो गया। तो 1779 ईस्वी में माहे पर अंग्रेज हमला कर देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। देखो अभी मद्रास की संधि से देखो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त ही हुआ था, इसमें पूरा खर्चा दिए थे अंग्रेज, फिर भी ये माने नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र विस्तार में लगे रहते थे हमेशा। तो अब जब उस माहे को जीत लेते हैं 1779 में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की स्थिति बनती है, जो 1780 में शुरुआत होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है, 84 तक चलता है। मराठा निजाम और मैसूर ने तीनों मिल गए, अब की बार मराठा निजाम मैसूर तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को हराया और अंग्रेज हार गए। अंग्रेज की तरफ से कर्नल बेली की सेना थी। अब क्या था, जब अंग्रेज हार गए तो उन्होंने सालवाई की संधि की मराठा और बंगाल के निजाम में एक सालवाई की संधि होती है। जब अंग्रेज हारे तो वारेन हेस्टिंग ने अपनी सेना आयरकूट के नेतृत्व में भेजा कि आप जाइए, बंगाल के निजाम, हैदराबाद के निजाम बंगाल के थे, यहाँ भी निजाम थे, तो आप जाइए बंगाल में जो निजाम बैठे थे, आप और मद्रास का जो हैदर अली है, आप दोनों को तोड़िए। तो निजाम मद्रास में जो बैठे थे, मराठा पेशवा निजाम, इन सबको आयरकूट की सेना ने इनको तोड़ दिया, अलग कर दिया। अब अकेला बचा हैदर अली। जब हैदर अली अकेला बचा, यहाँ देखते हैं, अंग्रेज जब हार गए, वारेन हेस्टिंग ने एक सेना भेजी आयरकूट के नेतृत्व में, निजाम और मद्रास को तोड़ देते हैं। इस प्रकार से सभी साथ छोड़ देते हैं हैदर अली का, तो हैदर अली अकेला पड़ता है। तो हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसे पोर्टोनेवा का युद्ध कहते हैं, जिसमें हैदर अली हार जाता है। हैदर अली हार जाता है 1782 ईस्वी में, और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बुरी तरह से उसकी क्षति हो जाती है।
1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका पुत्र था टीपू सुल्तान। वह 1784 तक धीरे धीरे युद्ध लड़ता रहा। उसके बाद 1784 आते आते वो भी परास्त हो गया और 1784 में मंगलौर की संधि कर लेता है। जब मंगलौर की संधि कर लेता है तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वहीं से समाप्त हो जाता है। अब क्या करता है टीपू? टीपू कुशल शासक था, होशियार था। वह विदेशी व्यापार स्टार्ट किया। टीपू ने विदेशी व्यापार भी स्टार्ट किया था, शुरू किया था। यह स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसके शासनकाल में जो भी थे सभी स्वतंत्र थे, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जैकोबिन जो क्लब है, ये ग्रुप है, उसको टीपू सुल्तान ने ही बनवाया था। अब क्या था, जब जैकोबिन क्लब बनाया, ये सब बातें अंग्रेजों के मन में खटक नहीं रही थी। जब देखा अरे ये तो व्यापार कर रहा है, विदेशी व्यापार कर रहा है, अपनी स्थिति मजे मजे जमा रहा है, कुशल है, इसे सब देख करके फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की स्थिति फिर से बन जाती है 1790 आते आते। तो एक तरफ से अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। तो कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिए, लालच दे करके अपनी तरफ मिला लेता है कॉर्नवालिस 1790 में। तो दोनों को लालच दिया कि आपको क्षेत्र दिया जाएगा, जो भी विजित क्षेत्र होगा आपको दिया जाएगा। जब ये बात पता चला टीपू सुल्तान को, तो वह जैसे हैदर अली था वो तो समझा दिया था हैदर अली। तो समझाने पर जैसे निजाम और मराठा मान भी गए थे। टीपू ऐसा इतना कुशल नहीं है जितना हैदर अली थे, तो वह समझाया नहीं, समझाया में निपुण नहीं था। तो वह त्रवणकोर पर हमला कर दिया, त्रवणकोर पर। अब त्रवणकोर पर हमला बोल दिया। अब क्या था, अब तीनों मिले, अंग्रेज मराठा निजाम, तीनों मिल गए। तीनों मिल करके मैसूर पर युद्ध किया। तीनों ने मिल करके मैसूर पर युद्ध किया, यानी टीपू सुल्तान पर हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान हार जाता है और उसके दो पुत्रों को बंधक बना लिया जाता है। दोनों उनके पुत्रों को बंधक बना लिए। उसके बाद फिर टीपू से श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। इस संधि के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है बाद में। यह श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी था। इस संधि में कहा गया, श्रीरंगपट्टनम जो संधि हुई उसमें यह कहा गया कि आप हमें 3 करोड़ रुपया दीजिए, यानी 3 करोड़ रुपया उससे वसूला गया टीपू सुल्तान से। देखो अंग्रेज जब हारे थे हैदर अली से, देखो पैसे की बात नहीं हुई थी, लेकिन ये ऐसी संधि करते थे जिससे इन लोगों का मतलब दाहिना हाथ कट जाए, यानी पूरी तरह से कमर टूट जाए, पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते थे। ऐसी ये संधि करते थे कि इनका पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म हो जाता था। तो संधि में 3 करोड़ रुपया उनसे लिया गया और आधा राज्य भी इनसे ले लिया। अब जो आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया, तो आधे राज्य को 3 भागों में बांटा, क्योंकि मराठा और निजाम से वादा किया गया था आप हमें हमारा साथ दीजिए, हम आपको क्षेत्र देंगे। अब अंग्रेज ने ले लिए मालाबार, डिंडीगुल, बराहमहल क्षेत्र। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट था, इसको अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। तुंगभद्रा के उत्तरी क्षेत्र को मराठों को दे दिया गया। कृष्णा नदी और पन्नेर नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो निजाम को दे दिया गया। अब देखो क्या होता है। अब लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक सहायक संधि, कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है और अपने साथ सहायक संधि लाता है। वह कहता है मराठों से, मैसूर से, निजाम से, तो निजाम मराठा उसके साथ ही थे, तो बचा था मैसूर। तो मैसूर से कहा और निजामों से भी कहा, या तो आप हमसे संधि करिए या तो आप हमसे युद्ध करिए। तो निजाम मराठा वैसे साथ थे,
तो वह एक रेजिडेंट भी बनाया था रायगढ़ बेलेजली। तो सबसे पहले संधि निजाम से किया गया 1798 ईस्वी में कि हम आपसे संधि करते हैं, तो बेलेजली से सबसे पहले संधि निजाम ने किया था। फिर मैसूर पर प्रस्ताव भेजा गया टीपू सुल्तान के पास, आप हमसे युद्ध करिए या तो संधि करिए। तो टीपू सुल्तान संधि करने से इनकार कर दी, हम आपसे संधि नहीं करेंगे। इस तरह से अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की स्थिति बनती है। तो चतुर्थ युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और मारा गया, उसे मार दिया जाता है 1799 ईस्वी में। तो इस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब कोई मैसूर में बचा ही नहीं था जो अंग्रेज़ों को टक्कर ले सके, तो मैसूर पर भी पूरी तरह से सत्ता अंग्रेजी की हो जाती है। अब इसके बाद जो मराठा निजाम थे, तो जो मराठों ने साथ दिया था अंग्रेज़ों का, तो इनके बाद अब मराठा पर हावी होते हैं। तो अगली क्लास में हम आपको मराठों के बारे में बताएंगे, तो मराठों से कैसे युद्ध हुआ। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इससे जो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे उसका नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।